राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के चौथे नवरात्रे कुष्मांडा देवी की। माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा देवी को नारंगी रंग बहुत पसंद है और वह बाघ की सवारी करती हैं, अष्टभुजाधारी हैं और वह अपने उदर में, पेट में पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए हैं। कहा जाता है किसी समय पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब उस समय माता की मंद मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से भरने के साथ साथ एक नए ब्रह्मांड का निर्माण किया। जो माँ कुष्मांडा है वह हमारे दुखों का नाश करती है, हमें नया जीवन देती है। और माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का ही रूप है, माँ पार्वती का ही रूप है। माँ दुर्गा के इस रूप की, माँ कुष्मांडा रूप की अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वह हमारे दुखों का नाश कर कर हमें आशीर्वाद देती है और हमारे अच्छे जीवन के लिए हमें आशीर्वाद देती है और हमें रास्ता दिखाती है। माँ कुष्मांडा को भोग में खीर का भोग लगता है, मालपुए का भोग लगता है, मिश्री का प्रसाद लगता है, केले का प्रसाद लगता है। और माँ कुष्मांडा देवी हम सभी की रक्षा करने वाली माँ है, इसलिए माँ कुष्मांडा देवी को सत सत प्रणाम है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा नारंगी कपड़े पहनकर करने से वह ज़्यादा प्रसन्न होती है। आप सभी के लिए बस इतनी छोटी सी ही स्टोरी है कि माँ कुष्मांडा चौथे नवरात्रे वाले दिन इनकी पूजा करनी चाहिए और माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है जो माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा जो सुंदर, अति सुंदर, मंद मंद मुस्काने वाली, उनकी मीठी मीठी मुस्कान है और यह ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान है और इनका चमकीला रंग, सुनहरी रंग पूरे ब्रह्मांड में रोशनी देता है, चमक भरता है। इनका मुख सोने की तरह चमकता है और इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का प्रसाद लगाया जाता है, खीर, मालपुए और मिश्री, फल और जल का भी इन्हें भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को सभी भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करना और हमें स्वास्थ्य देना। और जैसा अद्भुत शरीर आपने धारण किया है, इतना सुंदर, अद्भुत, उसमें से कुछ झलक हमें भी देना। हे माता रानी जो है माँ पार्वती का ही दूसरा रूप है। वैसे तो जाना जाता है कि माँ पार्वती के ही ये सभी रूप हैं। माता पार्वती का ही ये नौ रूप है जो कि ये नवरात्रों के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे कि माँ पार्वती ने 108 जन्म लिए, माता पार्वती, सती, अच्छा जी, हिमराज की पुत्री, शैलपुत्री, इस प्रकार से जो पार्वती जी हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और इन्होंने 108 जन्म लिए
और इसी प्रकार से ये कुष्मांडा देवी जो है यह भी माँ पार्वती का ही रूप है। भगवान है तो एक ही है, इनके रूप अलग अलग हैं। हम इन्हें अपने अपने पसंद के रूप से हम इन्हें मानते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। इन्हीं नवरात्रों में ये कुष्मांडा माता का जो चौथा नवरात्र माना जाता है, चौथा नवरात्र जो है वह मध्या में आता है, क्योंकि मध्या में आने के कारण यह माता रानी ब्रह्मांड के मध्य में ही स्थित है और अपने चमकीले वर्ण के कारण, चमकीले रंग रूप के कारण पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में यह सुंदर और सुहाना सुनहरी रंग घुमाती है, जैसे कि हल्की धूप। और इनकी मुस्कुराहट जो है वह भी मंद मंद मुस्काने वाली है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। और सभी भक्त इन्हें अपनी खुशहाली के लिए पूजते हैं और इन्हें फल का भोग लगाते हैं, इन्हें मिठाई का भोग लगाया जाता है और यह गुलाब के फूल, कमल के फूल इन्हें अर्पित किए जाते हैं। माता कुष्मांडा हम सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए और हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार से आओ चलो हम इनसे प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाना और हम सभी को स्वस्थ रखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।